हेलो दोस्तों। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, सारे बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है इस बात को लेके कि क्या पढ़ना है। जो बच्चे अभी बीए, बीएससी या बीकॉम सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं 2023 से 27 सेशन के लिए, उनके लिए बहुत कन्फ्यूजन, उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सिलेबस उसका। तो हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें लगातार आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सारे विषय का आपको सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कितने क्वेश्चंस और क्या पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए और इम्पोर्टेंट सिलेबस में से क्या है, और क्लासेस कैसे आप कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो। और अगर आप ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास नहीं करना चाहते हैं, केवल पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये हर बात को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो इस सिलसिले में आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल पे पहले भी ये इस टॉपिक का सिलेबस डाला हुआ है, लेकिन वो पुराना सिलेबस है, तो हम लोग उसको फिर से अपडेट कर दे रहे हैं। पुराने वीडियोज़ को आप ना देखें जो 1 साल या 6 महीना पहले का है, लेटेस्ट वीडियोज़ को देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा सिलेबस को चेंज कर दे रही है, तो उस हिसाब से वीडियो पुराना हो जाता है। तो नए वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके, और कंटिन्यूअस ये वीडियो जाएगा आपके पास ताकि आपको सही सिलेबस की जानकारी मिल सके कि क्या आपका रियल सिलेबस है। तो आज हम लोग देख रहे हैं, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग क्या कर रहा है कि अपने ये मेन चैनल जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेन चैनल से एक अलग चैनल हम लोग बना रखे हैं जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटीज़। तो आप CWH यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट बार से, अगले सेमेस्टर से आपको सारे वीडियोस इसी पे मिलेंगे। जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डाला, इस चैनल में डाला रहेगा। सारे वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिलने वाले। इस सेमेस्टर के लिए हम लोग अपने मेन चैनल में डाल दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो सके कि वीडियोस क्या है और कैसे सिलेबस को पढ़ना चाहिए। ये जानकारी होने के लिए हम लोग डाल रहे हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को, CWH यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर एक चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, वहाँ फॉर्म कब भरना है, कोई नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड, और आपके एग्ज़ाम के समय, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, सारे स्टूडेंट को उनके एग्ज़ाम के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा जो बहुत काम देगा आप सब लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं CWH यूनिवर्सिटीज़ का। क्या डिस्कस करने वाले हैं? CWH यूनिवर्सिटीज़। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम गलती से CWH बोल दिए थे, वो डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन देख लीजिए। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। ये पेपर अगर आप देखें तो VAC पेपर के नाम से आपको ये मिलेगा, VAC पेपर। तो VAC पेपर में एक चॉइस दिया रहता है 3 सब्जेक्ट का। आप या तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया ले सकते हैं, या हेल्थ एंड वेलनेस ले सकते हैं, या ग्लोबल सिटीजनशिप ले सकते हैं। 3 सब्जेक्ट था जिसमें से आपको चुनना था, हेल्थ एंड वेलनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और ग्लोबल सिटीजनशिप। तो जिसमें से 2 आपको चुनना था, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चुने, मैं मेरे ख्याल से सारे बच्चे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चुने, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में ही हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया जो आपने चुना है वो 2 क्रेडिट का है, यानी इससे आपके जो आपका रिजल्ट होगा उसमें 2 क्रेडिट जुड़ने वाला है। और दोनों क्रेडिट जो है वो थ्योरी का है, यानी सिर्फ एग्जाम लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें नहीं होगा। यानी दोनों का दोनों क्रेडिट जो आपको लाना है, इसका मतलब ये नहीं 2 नंबर का है भैया, इसका मतलब 2 क्रेडिट, क्रेडिट बनाया जाता है कि कैसे। तो 2 क्रेडिट का ये सिलेबस है, ठीक है। और 2 क्रेडिट जो है वो पूरा थ्योरी में रहेगा। इसमें टोटल 85 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टीचिंग आवर, यानी 30 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट करा देना, 30 घंटे के क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और हमारे क्लास में ख़त्म भी हो गया। SIC नहीं होगा। SIC का मतलब होता है आपका 2 एग्ज़ाम होगा। एक होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम, मतलब जिसको हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एग्ज़ाम। अगर इतना लंबा नहीं देख सकते हैं तो इंटरनल एग्ज़ाम समझेगा। और इंड सेमेस्टर एग्जाम जो होता है एक्सटर्नल एग्जाम होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब क्या, इंटरनल आपके कॉलेज में ही होगा और एक्सटर्नल आपको बाहर जाके देना पड़ेगा एग्जाम सेंटर में। तो बोलता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। फिर से रिपीट करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, 50 नंबर का होगा और 30 क्लास में इसको ख़त्म करना है। ये तो टीचर के लिए कि 30 क्लास में ख़त्म करना है। जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का, और 50 नंबर का ही होगा, जिसमें पास करने के लिए 20 नंबर लाना ज़रूरी होगा। ये एग्ज़ाम है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसको अच्छे से समझिएगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? तो एग्ज़ाम में 2 ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा। कितने ग्रुप में होंगे? 2 ग्रुप में। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, G1 ग्रुप 1 और GB ग्रुप 2। 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटे होंगे, यहाँ लिखा है। ग्रुप ए में बोला है कि ग्रुप ए विल कंटेन 1 क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड कंपल्सरीली। बोलता है ग्रुप ए है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू नहीं रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख देना, ध्यान देना। 5 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का होगा, ये रहेगा। नहीं, 5 नंबर यहाँ से आपको लिखना है। ग्रुप ए के अंदर पहला क्वेश्चन के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 5, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 नंबर यहाँ से आ गया। दूसरा क्या बोलता है? ग्रुप बी कंटेनिंग द डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ग्रुप बी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा इसमें। तो ग्रुप बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितना है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 15 मार्क्स, और उसमें से आंसर करना है 3। इसका मतलब है ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आस्क आस्क कर देते हैं, ए आस्क मतलब पूछा जाएगा, उसमें से आंसर कितना करना है? ध्यान, 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आंसर आपको कितना करना है? तो आंसर 3 का क्वेश्चन का करना है, कोई भी 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना नहीं। 15 या 45 नंबर, तो 45 नंबर और 5 नंबर 50 नंबर। यही आपका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ग्रुप ए में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, 5 आपको जवाब देना कंपलसरी है सर, पांचों का पांचों जवाब देना है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे चॉइस है, 5 में से कोई 3 जवाब दे सकते हैं, 2 कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। 5 का 5 आपको जवाब देना होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 5 नंबर वहाँ से लाना होगा। और ग्रुप बी से आपको 45 नंबर 50 नंबर ये आपका हो जाता है। तो ये सिलेबस एग्ज़ाम का पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। कैसे आप परीक्षा देंगे, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बहुत बच्चा को तो यही नहीं पता है कि किसको लिखना है, किस में लिखना है। वो कोई ठिकाना नहीं, कोई बच्चा 5 का 5 लिख के आ जाएगा, क्योंकि ऊपर पढ़ता उड़ता कुछ नहीं, एकदम धुन में रहता है, उसको सिलेबस नहीं पता रहता, तो धुन में रहता है, मूड में रहता है। कुछ तो एकदम सो के उठता है और जाके एग्जाम लिख देता है। नहीं, तो ये स्थिति अलग अलग है। तो 5 का क्वेश्चन में से 3 ही का आंसर आपको करना है, इस बात को अच्छे से समझना जरूरी है। अब चलते हैं इसके अंदर सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो ये तो हम लोग एग्जाम पैटर्न देख लिए। चलिए यूनिट 1 में पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर। इंडिया कल्चर का बैकग्राउंड पढ़ना है, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक एज पढ़ना है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन और इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर पढ़ना है, जिसमें भारत नाट्य शास्त्र पढ़ना है, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती, BHU, AMU, IIT, ये सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कौन कौन से नेता है जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम किया। तो उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड भी पढ़ना है, जिसमें तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, ये सब पढ़ना है। जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, जिसके अंदर इंडिया का मैप दुनिया में कैसे होगा, है ना। इंडिया के पड़ोसी देश के कौन कौन से हैं, हमारे झारखंड के बारे में भी पढ़ना है कि झारखंड का क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है कि भारत में कितने माउंटेन कितने हैं, ठीक है, पठार, बाकी आइलैंड, सब कुछ पढ़ना है आपको। नदी क्या है, मिट्टी क्या है, क्लाइमेट क्या है, सब। पीपल ऑफ इंडिया ये भी पढ़ना है, जिसके अंदर पॉपुलेशन, उसका ग्रोथ, ये सब पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है यूनिट 6 के अंदर, जिसके अंदर आपको पढ़ना है प्रीएम्बल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना, साइलेंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब आपको पढ़ना है। 7 नंबर जो है पॉलिटिकल आइडियाज़, जिसके अंदर नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह, सोशल जस्टिस, ये सब पढ़ना है, जो महात्मा गांधी का था। उसके बाद 8 नंबर में पूरा है द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर बोलता है थ्रू एज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, ये 4 के बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट यूनिट पढ़ना है लाइफ एंड आइडियाज ऑफ आचार्य विनोबा भावे, क्योंकि हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे हैं, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर यही पढ़ना है, लाइफ एंड आइडियाज ऑफ आचार्य विनोबा भावे, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ना है ताकि आपको पता हो सके। एक लेक्चर में एक क्लास खत्म होगा, 3 लेक्चर में एक क्लास खत्म होगा, 2 लेक्चर में एक क्लास खत्म होगा। टोटल मिला के कितना लेक्चर करना है? 30 लेक्चर में इस पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देना है। इसी तरह से आज हम लोग जो कर लिया, अब बताइए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास परफेक्ट नॉलेज हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपने एप्लीकेशन के ऊपर, जो मेरा ऐप है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करेंगे, मिल जाएगा। वहाँ पे सारे कॉमन पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, या जिसको एमडीसी पेपर बोल रहे हैं, एसईसी पेपर बोल रहे हैं, बीएससी पेपर बोल रहे हैं, और एईसी पेपर बोल रहे हैं, इसके सारे सब्जेक्ट चाहे आर्ट्स चाहे साइंस चाहे कॉमर्स के हो, मेजर और माइनर को छोड़ के सारे सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, ये चारों पांचों सब्जेक्ट का पूरा वीडियो क्लासेस अवेलेबल है। उसके लिए क्या करना होगा? एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन जब आप कर लेंगे उसमें नंबर अपना डाल के, तो लॉगिन करने के बाद आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में ऊपर में सर्च करेंगे कॉमन कोर्स, तो आपको सेमेस्टर 1 का कॉमन कोर्स मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको बाई कर लेंगे, तो वीडियोस, पीडीएफ और जो एग्ज़ाम के समय हम लोग अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ये तीनों आपको एक साथ मिल जाएगा। और अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे मेरे नंबर पर वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि हम उतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, तो वो मेरे से पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में हम लोग पीडीएफ डाल देंगे, ताकि चूंकि बुक नहीं है किसी के पास, कोई कंटेंट नहीं, बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग पीडीएफ नोट्स बहुत ही सस्ते में डाल देंगे। तो आप पीडीएफ नोट्स हमारा खरीद सकते हैं और पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियोस क्लासेस अगर नहीं ले सकते हैं तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। चारों सब्जेक्ट का नोट्स आपको 200 के आसपास में मिल जाएगा, पाँचों सब्जेक्ट का। इसमें 200 में 5 सब्जेक्ट का मिल जाएगा नोट्स। 5 सब्जेक्ट का नोट्स हम आपको दे देंगे, और साथ ही साथ हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर दे देंगे जो हम लोग बनाते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग प्रीवियस ईयर में जब एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करके देते हैं, और लगता है कि इस साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लोग उसका पूरा कलेक्शन क्वेश्चन और आंसर करके आपके पास अवेलेबल कर देंगे। तो 200 रुपये में आपको कॉमन कोर्स के नाम से कॉमन कोर्स करके और पीडीएफ लिखा रहेगा, तो 200 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और वीडियो क्लासेस 1600 रुपये में अवेलेबल है। वीडियो और पीडीएफ सब चाहिए तो 1600 मिलेगा, और जो हमारे पास केवल पीडीएफ खरीदेंगे तो 200 रुपये में पाँचों का पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से खरीद के उसको पढ़ सकते हैं। और रहा बात आर्ट्स का, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कॉमर्स का तो हमारे यहाँ सारा सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन आर्ट्स के लिए भी, चाहे हिस्ट्री का, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे पॉलिटिकल साइंस का, चाहे हिंदी का, तो जितने भी पेपर, चाहे इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी पूरा पेपर होता है। तो हमारे यहाँ 2 सब्जेक्ट पूरा होगा, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पूरा होगा। साथ ही साथ बीबीए वगैरह का पूरा होता है। लेकिन आर्ट्स के जो पेपर हैं उसका हम लोग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, उनको ये मटेरियल भी मिल जाएगा। तो वो चाहेंगे तो अपना नोट्स आप एक बार एप्लीकेशन में चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। आप आराम से परचेज करके और पढ़ सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन आंसर करके मिल जाएगा, जिससे आसानी से आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और लगा काम का है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।